दौसा राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा, लेकिन यहीं स्थित है एक ऐसा मंदिर जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल तेज धड़कने लगते हैं। मेहंदीपुर बालाजी सरकार, जहाँ कहते हैं सिर्फ प्रार्थना नहीं होती, यहाँ फैसले होते हैं। यहाँ चीखें भी सुनाई देती हैं और शांति भी मिलती है। लोग कहते हैं यहाँ बुरी शक्तियाँ टिक नहीं पाती, पर क्या ये सच में चमत्कार है या फिर कुछ और? आज हम खोलेंगे मेहंदीपुर बालाजी का सच। स्वागत है आपका रहस्य लोक में, जहां हम ढूंढते हैं भारत के छुपे हुए सच। राजस्थान के दौसा जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां पे लोग आस्था नहीं, उम्मीद लेकर आते हैं। हर रोज़ हजारों लोग यहाँ एक ही आस लेकर आते हैं कि उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। यहाँ घंटी की हर आवाज़ जैसे किसी दर्द की कहानी सुनाती है, पर क्या ये सच में चमत्कार है? मंदिर के अंदर का माहौल कुछ लोगों के लिए आस्था है, तो कुछ लोगों के लिए ये आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं बेहद परेशान हालत में, कहते हैं उन पर किसी बुरी शक्ति का असर है, पर क्या सच में ऐसा होता है? यहाँ कहते हैं बालाजी सरकार खुद हर बुरी शक्ति को दूर कर देते हैं, पर क्या ये सच में शक्ति है या फिर मनोविज्ञान का असर? थोड़ी देर पहले जो बेचैन थी वो अब शांत बैठी है। ये आस्था का प्रभाव है या मन का संतुलन? कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं ये एक मानसिक अवस्था हो सकती है जिसे हम ट्रांस स्टेट कहते हैं। जब एक व्यक्ति प्रभावित होता है तो दूसरे लोग भी उसी मनोस्थिति में आ जाते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक कलेक्टिव ट्रांस कहते हैं। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक प्रकार का डिसोसिएटिव स्टेट हो सकता है, जिससे आदमी अपने आसपास के माहौल से इफेक्ट हो जाता है। यहाँ आई एक महिला का कहना है कि मैं यहाँ बहुत बुरी हालत में आई थी, मुझे नींद नहीं आती थी, डर लगता था, पर बालाजी महाराज ने मुझे बचा लिया। कहते हैं इस स्थान का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ एक ऐसा दरबार बना जहाँ लोग अपनी परेशानी लेकर आते थे और तब से यह स्थान चमत्कारों के लिए मशहूर हो गया। कहते हैं जब किसी भक्त की पुकार सच्ची होती है तो बालाजी स्वयं अपनी शक्ति दिखाते हैं और बुरा प्रभाव तुरंत दूर हो जाता है। हर सुबह यहाँ शक्ति का एक अलग ही रूप दिखता है। कहते हैं ये सिर्फ एक आरती नहीं, अदृश्य ऊर्जा का जागरण है। ये है बालाजी सरकार का दरबार। कहते हैं यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं, न्याय होता है और समाप्त बुरी शक्तियों का अध्याय होता है। ये है प्रेतराज सरकार का दरबार। कहते हैं यहाँ फैसला होता है, पर शरीर का नहीं, आत्मा का। यहाँ का नियम है कि प्रसाद आप घर नहीं ले जा सकते। कहते हैं अगर प्रसाद घर ले गए तो बुरी शक्ति भी साथ साथ चली जाती है। यहाँ एक और नियम है, दरबार से निकलते वक्त कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। सूर्यास्त होने के साथ ही यह दरबार बंद हो जाता है और यहाँ पर रात को रुकना मना है। रात होने के बाद दरबार बंद हो जाता है, लेकिन क्या सब कुछ वैसे ही रहता है? लोग कहते हैं यहाँ से रात को आवाज़ें आती हैं। चलो मान लिया रात को आवाज़ें आती हैं, आती तो हैं, पर वो आवाज़ें आती किसकी हैं ये किसी को समझ नहीं आता। यहाँ के पुराने लोग बताते हैं कि आवाज़ें आती तो हैं, पर कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। पर क्या ये सच में अलौकिक है या फिर इसका कोई मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक कारण हो सकता है? हर रहस्य का एक लॉजिक भी होता है। एक तरफ विश्वास
और दूसरी तरफ तर्क। सच क्या है, चमत्कार या फिर विज्ञान? वैज्ञानिक बताते हैं कि मंदिर की रचना ऐसे की गई है कि आवाज़ गूंजती है, इसलिए एक हल्की सी ध्वनि भी अजीब लगती है। हर रहस्य का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ सच सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। शायद विज्ञान और विश्वास दोनों ही ज़रूरी हैं। हर जगह की तरह यहाँ के भी कुछ नियम हैं, जैसे मंदिर से जाते समय पलटकर नहीं देखना, रात को रुकना मना है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ से कोई कुछ लेकर नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर बंद होने के बाद यहाँ पर असली क्रिया शुरू होती है, लेकिन सबको देखने की इजाज़त नहीं होती। रात के सन्नाटे में यहाँ कुछ ऐसी क्रिया होती है जो आम लोगों के लिए नहीं होती। कहते हैं यहाँ पर प्राचीन शक्तियों का आह्वान किया जाता है। जब क्रिया अपने अंतिम चरण में होती है तो शरीर और मन दोनों प्रतिकार करते हैं, पर शांति उतर आती है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर संघर्ष की स्थिति थी, पर अब शांति ही शांति। ये चमत्कार है या मन की स्थिति का बदलाव? लेकिन विज्ञान इसे एक अलग ही दृष्टिकोण से देखता है। तेज धार्मिक वातावरण, सामूहिक भावना और मनोवैज्ञानिक दबाव आदमी की मनोस्थिति पर असर डाल सकते हैं। एक तरफ विश्वास तो दूसरी तरफ मनोविज्ञान। सच इन दोनों के बीच ही कहीं छुपा हो सकता है। पुराने दस्तावेज कुछ और कहानी बताते हैं, या फिर ये भी सिर्फ लोगों की कहानियों का ही सिलसिला है? एक तरफ है अडिग विश्वास जो वर्षों से लोगों को शक्ति देता आया है, और दूसरी तरफ है विज्ञान जो हर रहस्य को समझने की कोशिश करता है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपा है। ये था रहस्य लोक। अगला अध्याय और भी रोमांचक होगा, तो मिलते हैं अगले अध्याय में।